हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 के जो जेक बोर्ड है जो 2024 में जो 5 अंक का प्रश्न पूछने वाला है, तो कहाँ कहाँ से तुम लोग का 5 अंक का प्रश्न बन रहा है और कैसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो द्विघाती सूत्र मेरे भाई, द्विघाती सूत्र से तुम लोग का 5 अंक का प्रश्न एक पूछने वाला है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग हिंदी इंग्लिश जो भी होगा है ना, सबका हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ना। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बोलते हैं कि दूसरा का जो सहायता करता है ना, भगवान उसका सहायता जरूर करता है ना। इसलिए जितने भी 10 क्लास में है उन लोगों के पास पहुँचाओ ताकि उन लोग का भी फायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकें, है ना। तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो सब आप लोग करते रहिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वहाँ पर, है ना। सब क्वेश्चन बना करके आइएगा, सब क्वेश्चन कंप्लीट करके आइएगा। समझ में आ गया? तो चलो आज हम लोग देखते हैं। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला हम लोग 2 3 4 फार्मूला है उसको देखते हैं। देखो और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर बनाने नहीं सकोगे। पूरा कॉन्सेप्ट का हम समझाएंगे, है ना। 5 नंबर का रखा हुआ है मेरे भाई। कितना अंक का? 5 अंक, है। 5 अंक के प्रश्न पहले करेंगे, 5 अंक की, है ना। 5 अंक के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तुम लोग का 3 अंक के प्रश्न करेंगे। 3 अंक के बाद 2 अंक के, 2 अंक के बाद जो तुम लोग का एमसीक्यू वाला है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, जो उसको है उसको करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले देखिए 5 अंक का प्रश्न किस आधार पर बनता है। द्विघाती सूत्र से एक क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। तुम लोग का जो मॉडल सेट में दिया है उससे कंपेयर करके हम पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं। चलो द्विघाती सूत्र क्या होता है इसको पहले याद कर लीजिएगा। एक एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये ना तुम लोग याद करना मेरे भाई। इसको तुलना करने में, कंपेयर करने में काम आता है द्विघाती सूत्र में। समझ में आ गया? उसके आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे, है ना। उसके बाद ये सब बाद में काम आएंगे। जो लिख दिए हैं पहले, वीडियो लंबा ना हो बोल के यहाँ पर पहले ही लिख दिए हैं। समझ में आ गया? इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। इसको बाद बताएंगे कैसे काम आएगा, है ना। उसके बाद हम लोग का एक द्विघाती सूत्र होता है, क्या होता है? विभक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभक्तर बोलते हैं। वहाँ पर पूछता है विभक्तर मतलब डी, है ना। डी किसको? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी के जगह में हम लोग कहीं भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, जिससे हम लोग का क्या होगा कि जल्दी बनेगा, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं द्विघाती सूत्र का। एक्स बराबर हम लोग निकालेंगे, कभी भी क्या बराबर निकालेंगे? एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बट्टा 2a, है ना। तो मेरे भाई देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? d के बदले में हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में d लिख सकते हैं ना। तो ये सूत्र को तुम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तुम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर d लिख सकते हैं, बट्टा 2a लिख सकते हो। इतना तो समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, है ना। उसके बाद आगे तरफ ये क्यों बनाया गया है तो हम लोग इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें पता चलेगा। तो अभी बता देते हैं। 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। कब? बी स्क्वायर माइनस 4ac में d का मान क्या होगा? 0 से बड़ा आएगा। 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, जितना भी आएगा तो क्या होगा? भिन्न आंसर आएगा हम लोग का, है ना। और बराबर कब आएगा? जब 0 आएगा। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac में डी का मान 0 आएगा तो क्या? बराबर आंसर आएगा। समझ में आ गया ना। तो चलो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। यदि माइनस में कभी भी आ गया ना डी का मान, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, वो बनता ही नहीं है। उसका क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा ही नहीं, है ना। तो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए यदि किसको मारना है, नहीं तो क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद किस प्रकार से बनता है मेरे भाई, है ना। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, इसको देखिएगा। एक क्वेश्चन तुम लोग का है यहाँ पर बुक में, एनसीईआरटी बुक में है। ये वाला क्वेश्चन उदाहरण कितना है तुम लोग का? 18, यानी उदाहरण 18 में बोला गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 को। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है। कितना बार? बार बार क्वेश्चन पूछता है। माइनस 2x, है ना, प्लस 1/3, है ना, बराबर 0, है ना। इसको क्या करना है? द्विघाती विभक्तर भी निकालना है। क्या क्या बोला है यहाँ पर देखो, इसका इन्हें ज्ञात कीजिए बोला है ना। ये तुम लोग को उदाहरण क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको कर लीजिएगा ना। उस पर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखो इसको कंपेयर करेंगे। देखो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या लिखना है? तुलना करने पर इतना तो समझ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग? तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे a बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? a बराबर 3, है ना। तो यहाँ पर देखो b बराबर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 का x, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2, है ना। c बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? c बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3। इधर तो समझ में आ गया, 1/3 समझ में आ गया ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विभक्तर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विभक्तर, है ना। विभक्तर यानी
डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। तो डी बराबर हम लोग का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी अभी हम करवाए हैं ना, तो बी का मान कितना है मेरे भाई? -2 है। -2 का स्क्वायर -4 है ना। ए का मान कितना है? 3 है, देखो ना 3 है मेरे भाई, है ना। सी का मान कितना है? बस सी का मान देखो 1/3 है। इतना जो कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। 2 दूना 4 है ना, माइनस देखो ये 3 और 3 कट गया तो 4 एका 4 है ना। तो यहाँ पर देखो डी का मान हम लोग क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यदि डी का मान 0 आता है तो यहाँ पर देखो डी का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो क्या होता है? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसीलिए 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इतना तो समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से जो लिख रहे हैं इसको पूरा लिखना तब जाकर 5 नंबर मिलता है ना। एक सब देखो द्विघाती सूत्र क्या होता है? एक से बराबर हम लोग क्या होता है? -b प्लस माइनस, देखो हम लोग क्या करेंगे? देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो यहाँ पर d लिखेंगे, है ना, d/2a है ना। ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो उसको क्या करेंगे? छोटा बनाने के लिए। समझ में आ गया? चलो यहाँ पर आगे इधर बना देते हैं। इधर देखो -b है, माइनस माइनस तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, माइनस है ना। b का मान कितना है? जल्दी देखो, b का -2 लगा दिए, प्लस माइनस रूट d का मान कितना है मेरे भाई? d का मान कितना है? 0 हो जाएगा, बट्टा 2। a का मान कितना है यहाँ? a का मान देखो, a का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3 है ना। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 0 का रूट 0 का क्या होता है? 0 होता है। 2 गुना 3 यानी 6, 2 तिया 6 है ना। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 2/6 और 2/6। इसको काट देंगे तो 2 2 तिया 6, 2 का 2 2 तिया 6। इधर तो समझ में आ गया। तो हम लोग का मूल क्या आ गया? तो हम लोग का क्या आ जाएगा? मूल, है। इसलिए मूल है, इसलिए मूल बराबर क्या है? 1/3 और 1/3। ये हो गया हम लोग का आंसर। इतना तो समझ में आ गया। इतना तो करोगे 5 नंबर मिल गया, इतना तो करोगे 5 नंबर मिल गया। समझ में आ गया। तो आगे हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं। समझ में आएगा तो कमेंट कर सकते हो। चलो।